बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाकिस्तान, मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं, आपकी क्रिटिसिज्म, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, मेरे और आदिल राजा के, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात सुन सके। नाज़रीन, आपने हमारा सुबह जो है लाइव वीलॉग सुना होगा, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है और ये मैं एक इमरजेंसी में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो मेरे बहुत ही मेरे छोटे भाई बल्कि मेरे बेटों की तरह हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब के साथ, इसलिए कि जो खबरें आई हैं उसका कुछ थोड़ा-सा इशारा दिया था मेजर आदिल राजा ने, जो हमारा लाइव प्रोग्राम पहले हुआ था, लेकिन वो हम उसको ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सके। और इस वक़्त मैं आदिल राजा साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आदिल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला इस इमरजेंसी रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम सर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज़रूरी बात जो तो है वो आदिल, हमने करनी ये थी। मैं सिर्फ एक तबीयत छोटी-सी बात दूँ, जी हमारे सर, जी सर। फ़ौज जितनी भी बुरी थी, जैसी भी थी, एक उसके अंदर एक लिहाज़ था, फैमिलीज़ का एक लिहाज़ था एक-दूसरे का। आपको पता है मुशर्रफ को जब सज़ा हुई तो फ़ौज ले गई, रेस्ट हाउस से बाहर भेज दिया, नहीं होने दिया। कभी हमने गलत था, मैं नहीं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक लिहाज़ था, ठीक है ना? अगर फौजी अफ़सर गलती भी करता था ना और पुलिस वाला उसका चालान करता था, तो वो पीछे से यूनिट से बंदे ला के ना पुलिस वाले की फैंटी लगा देता था, गलत था। लेकिन एक ये आपस के अंदर ना एक कमराडरी थी। लेकिन आदिल, जो खबरें आ रही हैं कि ये जो एक आखिरी एक हद थी, जो कि शायद कंजर ही क्रॉस करे लेकिन कोई और ना करे, वो क्या है, ज़रा बताएँ, ये क्या खबरें आई हैं आपके पास? सर, ये फौजी हलकों से जो है वो खबरें पहुंची हैं। एक हालिया एक जो है ऑफिसर रिटायर हुए हैं, वो इन्वॉल्व थे बराह रास्त, और उन्होंने खुफिया महकमों में, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं लेता था कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उन्होंने ये बात बताई है कि ये फौज के अंदर आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर 200 के करीब फौजी अफसरान की फैमिलीज, जिसमें उनकी एहलिया, बीवियां और बेटियां शामिल थी, उनको उठाया गया है और उनको आर्मी मैसेज के अंदर लेके जाया गया है। और उसके बाद आर्मी मैसेज में मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के मर्द अफसरान ने जो है वो उनकी तफ्तीश की है और इंटेरोगेशन की थी। और सिर्फ उसकी वजह यह थी कि वो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये वजह जो है वो बताई गई और इस वजह के ऊपर उनको उठाया गया। और मजीद ये कंफर्म बताया गया है कि इन खवातीन के साथ जो है, इनको मैसेज में जो है वो दोपहर के वक्त उठा के अगले दिन रात पूरी और अगले दिन सुबह तक रखा गया है। मैसेज के अंदर इनको रखा गया है और इनको सुबह सवेरे इस वादे के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर छोड़ा गया है, इनसे साइन करवा के कि जिस टाइम भी उनको बुलाया जाएगा वो वापस आएंगी मेस में। उसके अलावा अलहदा इन्वेस्टिगेशन जो है, ये खवातीन की अलहदा इन्वेस्टिगेशन हुई है, खामद मौजूद नहीं थे और इसमें कोई भी कानून पाक फौज के अंदर इस किस्म का नहीं है जो इस किस्म की बदमाशी की इजाजत देता हो मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई को, चाहे चीफ के अहकामात ही क्यों ना हो। अब उसके बाद सर ये भी कहा जा रहा है, ये भी रिपोर्ट आई है कि जो खास मसला हुआ है कि चंद जो मुझे कहते हुए सर बहुत शदीद तकलीफ महसूस हो रही है। मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ये बात कर सकता, मैं इसको किस तरह कहूं, लेकिन बहरहाल रिपोर्ट्स ये हैं जो मुझे बताया गया है। सिर्फ एक ऑफिसर ने ये बात की है तो मैंने इसको कंफर्म भी किया है कि इनमें से चंद जो खूबसूरत खवातीन थी, उनके साथ जो है वो दस्त दराजी भी की गई है। कोई रेप की खबर नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन दस्त दराजी की खबर बहरहाल है। और इस दस्त दराजी मैन हैंडलिंग की खबर है, इन मर्दों ने की है। और उसके अलावा फिजिकल हैंडलिंग और मोलेस्टेशन जो है वो कंफर्म फौजी अफसरों की इन बीवियों के साथ की गई है। मजीद कहा यह जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 200 में से, इनमें से जो अफसर्स थे, 50 अफसरों ने जो है वो इस्तीफा दिया इस बुनियाद के ऊपर। और बुनियाद उन्होंने बनाई है, प्रोटेस्ट उन्होंने की है एहतजाज के तौर के ऊपर कि उनकी बीवियों से मोलेस्टेशन की गई है। इसके ऊपर जो है उन्होंने 50 अफसरों ने जो है वो इस्तीफा दिया है। और ये इस वक्त हालात है फौज के अंदर सर। और ये आसिम मुनीर और बाजवे ने ये कल्चर इस फौज के अंदर लेके आया है।
और ये डर्टी हैरी जैसे साइकोपैथ जहां पे बैठे हों, या एक जिनसी दरिंदे नदीम अंजुम जैसे जिस फौज में बैठे हों, तो वहां उस फौज के अपने अफसरों की बीवियों और बेटियों की इज्जतें भी जो है इस तरह महफूज नहीं रहती, उछाली नहीं जाती। मेरा सवाल है कि मतलब क्या हुआ इमरान खान को अगर सपोर्ट किया तो वो लीडर है, कौमी हीरो है, उसको अगर सपोर्ट किया तो तुम लोग ही तो कहते थे कि उसको सपोर्ट करो, और तुम लोग कोई मजाक तुमने समझा हुआ है। बीवियां और आदिल एक बेटियां सवाल एक खबर नहीं है जी सर। आदिल एक सवाल इस न्यूज आइटम पे तो फैक्चुअल सवाल पूछ रहा हूँ। ये सर जो 200 फौजी अफसरों हैं, ये आपकी बात से लगा है कि ये सारे सर्विंग ऑफिसर्स हैं, हाँ जी, सर्विंग ऑफिसर, हाजिर सर्विस अफसर सर। हाजिर सर्विस हैं। और जी सर। अगर बीवियां हैं और बेटियां हैं तो इसका मतलब है, जो सपोर्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि इनमें से अगर कईयों की बेटियां हैं तो इसका मतलब, और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो चलो 17 18 19 20 साल से ऊपर की होंगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल, शायद ब्रिगेडियर रैंक तक के भी अफसरों की बीवियां हो सकती हैं। मुझे नहीं पता इसमें एक किसी जर्नैल की बीवी या बेटी है कि नहीं है, लेकिन मैं अखज़ कर रहा हूं कि इसके अंदर जिन अफसरों की 20-20, 25-25 साल सर्विस होगी, या 15 साल की सर्विस, 15, 18, 20 साल की खदीजा शाह सर्विस की होगी। मिसाल आपके सामने है, वो सलमान शाह की बेटी है, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जिनको कत्ल कर दिया गया था उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी वो नवासी है। मतलब सर आपके सामने है ना मिसाल, तो ठीक है। ओपन में भी मौजूद है ना सर। तो इस वक्त पुष्पा जो है, रानी, अगर पुष्पा इसका रानी इस की को खुश करने के लिए ये काम जो है आसिम मुनीर ने किया है, उसके नौकर ने। जी सर। तो ये अगर जिनकी बेटियां हैं तो इसका मतलब है उसकी उम्र को 45 साल, अगर मतलब 25 साल की सर्विस है, 20 21 22 साल में आया, 25 साल की सर्विस है, 24 25 में शादी हुई, कईयों की एवरेज ले रहा हूँ, 24 25 साल में शादी हो गई, 20 साल की सर्विस, उसके बाद अब पीछे भी 7 साल की तो आई थिंक वी आर टॉकिंग रियली सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल्स, मे बी फुल कर्नल्स, लाइकली ब्रिगेडियर्स। तो इस लेवल से लेकर, और जूनियर भी होंगे, कप्तान मेजरों की बीवियां भी होंगी। तो ये तो एक, और अगर ये 200 को उठाया गया, इसका मतलब है कि 10 टाइम्स इसको कर लें, या 100, कि ये 2000 से और भी लोग हैं जो कि अंडर वॉच होंगे। 200 को तो सेलेक्ट किया है इसलिए कि उनकी जो बीवियां और बेटियां हैं, उन्होंने बहुत सख्त एहतजाज किया। एक तो ये समझ आ गई। दूसरी, आदिल ये बताएं, ये जो लोग गए हैं, हम जब फौज में होते थे तो हमें एक सुनाया जाता था कि जी SIB एक होती है, स्पेशल इंटेरोगेशन, पता नहीं ब्रांच या क्या। इन्वेस्टिगेशन बटालियन सर, एक ही अरे बटालियन है वे, वो लोग इंडिया में। कहते थे यार उससे डरो, वो फेंटी लगाते हैं अफसरों की। मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग गए हैं इसके अंदर पकड़ने के लिए इंटेरोगेशन, ये सिर्फ अफसरों ने किया है इनकी बीवियों का, बिकॉज आपने कहा मर्द का, या इसमें वो नायक हवलदार सिपाही टाइप जो है ना, दरिंदे नुमा, जो वैसी टाइप, पंजाब पुलिस टाइप कंजर, उन लोगों को भी शामिल किया गया? सर अब साथ तो वही होते हैं ना, अफसरों के साथ तो वही बैठे हुए होते हैं ना, नायक शायक को तो उठाने में, बदमाशी करने में तो अफसर थोड़ी खुद करते हैं, उन्हीं को लेके जाते हैं। इनके पास कौन सी कोई लेडी अफसर है, या इनके पास कोई वो लेडी फोर्स है जो जाएगी? बदमाशी तो नहीं से कराते ना सर जाके। तो आदिल, दिस इज, ये तो फिर अक्कासी करता है कि फौज के अंदर वो जो एक आखिरी हद थी, जो सिर्फ कंजरी क्रॉस करता था, वो आसिम मुनीर, इसके जर्नैल, इसका ISI, इसकी MI, और बाकी जो लोग हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। अगर ये बात जिसके अंदर, अगर इस बात में सदाकत है, और मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा कि सदाकत नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है कि ये खबरें आपको बहुत ही अंदर से और बड़े मुश्किल से ये आती हैं। अगर इस बात में सदाकत जो कि है, तो आदिल, व्हाट डज इट से अबाउट द फ्यूचर ऑफ द आर्मी? हम तो जो बात कर रहे थे ना कि लटकाएंगे 12 14 20 को, वो तो फौज को जो है होश आएगी, लेकिन जब फौज के साथ अपना हो रहा है, तो ये सारे कंजरनुमा जहनियत इखलाक करके कि कोई नहीं जी, सर आंखों पे हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत लूटे, हम तो फौज में ही रहेंगे। आदिल, व्हाट डू यू सी? सर ये एक बड़ा कॉमन कमेंट है, हमारे दोस्त यहाँ पे अमजद राजपूत साहब ने भी कमेंट किया कि मुनीरे मिस्त्री ने सब अदारों का जनाजा निकाल दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जनाजा निकल चुका है पाक फौज की मोरालिटी का, क्रेडिबिलिटी का, इस कौम के सामने क्रेडिबिलिटी का और मोरालिटी का जनाजा निकल चुका है। इतना ज्यादा नंगी हो चुकी है इस वक्त हमारी फौज
जिसके हम मेंबर हैं, जिसकी फैमिली के हम मेंबर हैं, कि अब आपके शहीदों का जो खून है उसकी भी अहमियत को लोग मानने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि दफा करो इनको, ये प्लाटों के पुत्र हैं। हालांकि उन्होंने तो कुर्बानी जो है इस कौम के लिए दी है सर, लेकिन उसके उनके खून को इतना सस्ता बेचा गया है। और ये बदमाशी सर जनरल कियानी ने शुरू की थी। जनरल राहील शरीफ वाज फुली ऑन बोर्ड ऑन दिस बदमाशी। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक्सपेंशन करके जनरल वाजिद अजीज डीजीएमआई इतनी बड़ी दाढ़ी रख के इस काम की इजाजत दे रहा है, सिर्फ आप बैठे बैठे में, तो उसका क्या फायदा है? आप मुझे बता दें सर। मेरे रिश्तेदार, आप बार बार मुझे छेड़ते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बिल्कुल है, तल्लकदार है मेरे संग, बिल्कुल, लेकिन बात तो फिर सवाल तो यही बनता है ना कि ये आप किस तरफ लेके जा रहे हो ये सिचुएशन। आप सर अगली 3 नस्लें भी अगर आपकी इंसान के बंदे के पुत्र बन जाए तो ये दाग धुलने वाले नहीं है। रिकॉर्ड रेजिग्नेशन है इस वक्त आपकी फौज के अंदर सर, रिकॉर्ड रेजिग्नेशन है इस वक्त हजारों की तादाद में। एक पहले तो 3-5 हजार का एस्टिमेट था, 10 हजार के करीब लोग बैठा हुआ है। वो कहता है हमने नहीं करनी नौकरी यहाँ पे। तो सर आप मुझे हालांकि ये कह रहे हैं कि कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कख नहीं मिलेगा, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं रहना यहाँ पे हमने। तो आप मुझे बताएं कि सर इस सूरत हाल के आदिल अंदर। आदिल आदिल ये है, दिस इज जनरल वाजिद अजीज। जी सर। अच्छा, ये तस्वीर इसकी है जब ये जीओसी 12 डिव था ना, ये जी उसकी सर। है। जी सर। बट मैं दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि लोग इस भेड़िया नुमा आदमी को, जिसने दाढ़ी रखी हुई है और ऊपर शायद इसके चवन्नी अठन्नी का निशान भी होगा, और बड़ा सुना है कि नमाजी परहेजगार है, आपका रिश्तेदार है, इसकी जरा शक्ल पहचान लें कि ये वो आदमी है जो इस वक्त एमआई को कमांड कर रहा है। और इसके एमआई के अंडर नदीम अंजुम की शक्ल तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फैसल नसीर की भी जानते हैं, इस तीसरे भेड़िया की भी समझ आप शक्ल पहचान लें, पूरा पाकिस्तान पहचान लें। जनरल वाजिद अजीज इसका नाम है, मेजर जनरल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल है। और इसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए जो ये पाकिस्तानी फौज के अफसरों की बीवियां और उनकी बेटियों की इज्जतों पर हाथ डाला गया, और एमआई को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ जो पीटीआई के साथ हामी थे। उनकी माओ बहनों बेटियों की जो इज्जत है, सिर्फ आईएसआई ने नहीं की, सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने की, एमआई ने की। और उसका जो जिम्मेदार है वो ये आदमी है वाजिद अजीज। ये मैं शक्ल आदिल दिखाना चाहता हूं कि लोगों को इस किस्म के भेड़ियों की शक्ल याद रहे, इनके खानदान पता करें कौन है, इनकी बीवी कौन है, इनकी औलाद कौन है, इनको बॉयकॉट करें। इनको और जब कभी दूसरा, आपको ये शायद दूसरा सब जाते जाते जनरल साहिर शमशाद की इमरान खान से मुलाकात के ऊपर बहुत सी चहमुगइयां हो रही हैं। तो मैं बताता चलूं कि मेरे पास ये रिपोर्ट पहुंची है कि अगर इस तरह की कोई मुलाकात मकसूद होती तो वो अडियाला जेल के साथ ही चक्री कैंप है आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का, वहां पे लाया जाता इमरान खान को और वहां पे ये मेस में या गेस्ट रूम के अंदर ये मुलाकात होती। ऐसी बात नहीं है, डिसेप्शन प्लान का जो है हिस्सा लगता है। 170 सीटें जो हैं वो गौर खान ने डिमांड की हैं, जो इसमें वो जीते हुए हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट वो बना सकते हैं आराम सुकून से सिंगल आइडेंटिटी। इमरान खान का भी यही जो है वो पैगाम है। आप लोग आज निकले लाजमी तौर के ऊपर जो है वो आप जाएं। इतवार वाले दिन इमरान खान ने बुलाया है, एहतजाज की कॉल दी है, अपने वोट की हिफाजत करें। आपने वोट दिया है तो आपको नतीजा भी मिलना चाहिए। इस बदमाशी और फस्तायत का जो है आपने मुकाबला करना है। ये आपने जो है टेस्ट मैच इंशाल्लाह जीतना है। जी सर, ये मेरा पैगाम है बस। बहुत अच्छा है आदिल, पैगाम आपने दिया। मैं चूंकि फौज की बात हो रही है, मैं जरा ऐसे ऐसे लोगों की बात शक्लें दिखा दूं जिनको लोगों को ज्यादातर शक्लें नहीं पता। ये एक और शक्ल देख लें, ये आपके उवैस दस्तगीर साहब हैं। उवैस दस्तगीर जो है ये इस वक्त सीजीएस हैं। ये डीजीएमओ हुआ करते थे एक जमाने में। ये जब डीजीएमओ था ये लोगों को कहता फिरता था, जो बिजनेसमैन मिलते थे, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स आते थे जीएचक्यू में या एनडीओ में, कि हम बिलावल को अगर ले आए या मरियम को ले आए तो आपका क्या ख्याल है। ये वो दूसरे साहब हैं। ये इनकी मेजर जनरल की पोजीशन के रैंक की तस्वीर है जब ये डीजीएमओ थे। और ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग सेल है ना आदिल, जिससे ये जी सारी प्लानिंग करते हैं। बाजवा ने प्लानिंग कराई कि जब मुल्क पे मैंने किस तरह कब्जा करना है, मईशत को कैसे चलाना है। ये उस सेल का भी हेड होता था जब ये सीजीएस सेक्रेटेरिएट में
पर्सपेक्टिव प्लान सेल है, फिर डीजीएम। पहले आपने मेरे एक रिश्तेदार की अजीज की तस्वीर दिखाई करन अजीज के बेटे की, अभी आप मेरे दूसरे जो है वो करीबी, अब मैं क्या करूं सर, मैंने इनका नाम खुद भी दिया। ये भी हमारा रिश्तेदार है सर, he is not my relative, no sir, but he was my platoon commander and he is my very close family friend as well sir। मैं इतना सिर्फ आपको बताता हूँ, और मैं क्या चले भी आदिल आदिल ये मेरे ब्रदर इन लॉ के यूनिट ऑफिसर भी हैं सर, वो मेरे खिलाफ ब्रदर इन लॉ ने भी बयान दिए हुए हैं, लेकिन वी वर सपोज्ड टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर सर। अब मैं इससे ज्यादा क्या बात, मैं हया का पर्दा फिर भी रखता हूँ, आप बोलते हैं इसलिए मैं ना सर वाजिद को बोलता हूँ ना इनको बोलता हूँ सर। बाबर इफ्तिखार वाज अगेन उस्ताद, मैं तो उस्तादों का क्योंकि हुक्म है कि उनकी ताजीम करनी चाहिए मैं करता हूं, लेकिन ये कैसे उस्ताद हैं सर, और ऐसे उस्ताद हों तो फिर बंदा क्या करे। अभी आप मुझे बताएं मैं किस मुंह से इन लोगों को या फौजी जवानों को, अफसरों को डिफेंड करूं, जिस तरह की फस्तायत जो है उन लोगों ने मचाई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और एक साइकोपैथ से वो सवाल ही नहीं कर रहे। कोर्ट कमांडर्स आप लोग 3 स्टार है सर, मैं नाम लूं, वो पेशावर में सर बैठे हुए मेरे प्लेटून कमांडर सर हसन नजर याद सर। मैं सर किस का मैं नाम लेना शुरू करूं तो आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं जी सर, ये मतलब अभी मैं आपको बताऊं, और थ्रू आउट हमारा सर्विस मतलब 25-30 साल का 30 साल का रिश्ता है आपस में सर। लेकिन आप उसके बाद अभी आप मुझे बताएं जी सर, जैसे सर बाबर इफ्तिखार भी, आप मुझे बताएं कि सर पेशावर के में सर हसन नजर आता है, लेकिन आप मुझे बताएं सर कि अभी मैं आप इनको लताड़ते हैं तो मैं किस मुंह से इनको डिफेंड कर जाऊं, आप ही मुझे बता दें, क्योंकि मुझे पता है अभी गिला आना है मुझे, तो आप मुझे बताएं ना मैं क्या क्या के डिफेंड करूं, आप बता दें, ये साथ गिले के साथ ये भी बताइएगा। जी सर। आदिल नहीं कर सकते ना आदिल, आपने जवाब देना है, इसको नहीं देना उवैस को या इसको वाजिद को, आपने जवाब देना अल्लाह सुब्हान ताला को, ठीक है। आपने जवाब उनको देना है, मैंने जवाब इमरान खान को भी नहीं देना, मैंने जवाब पाकिस्तानी कौम को भी नहीं देना, मैंने जवाब अल्लाह सुब्हान ताला को देना है। मैं सिर्फ ये काविश कर रहा हूं कि जब मैं खालिक हकीकी के सामने जाके खड़ा हूंगा, वो मुझे कहेंगे हैदर मेहदी तुझे मैंने ये दिया ये दिया ये दिया, तूने उससे क्या किया। मैं कहूंगा सर मैंने प्लाट खरीदे, मैंने घर बनाए, मैंने दौलत कमाई, मैंने बड़ी ऐशो अयाश की जिंदगी की। हाँ जी, मैं रोजे भी रख लेता था, मैं थोड़ा पैसा ज़कात चंदा, मैं जी उम्रा करके आ गया, हज में नहीं जा सका, माफी चाहता हूँ मैं। उन्होंने कहा ये बस यही किया तूने, मैंने तुझे इसलिए ये सलाहियतें दी थी कि तू अपना पेट भरे और अपनी दौलत बनाए। नहीं आदिल नहीं, हमने उनको जवाब देना है, हमने अपने खालिक को जवाब देना है, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं। और आदिल मैं बड़ा पक्का 2 साल से मैं बड़ा पक्का हूं सर, अगर मेरे अंदर कोई हल्का सा रत्ती भर भी बेईमानी होती तो मैं जनरल फैज हमीद के पोल ना खोलता। हालांकि लोग कहते थे फैज हमीद के लिए काम करता है, बिजनेस पार्टनरशिप थी उनके ब्रदर इन लॉ के साथ, सब कुछ डीएचए वाले काम के अंदर मेरे साथ काम कर रहे थे, बड़ा मैंने उनका फायदा किया है। लेकिन अगर मेरे अंदर रत्ती भर भी इस किस्म की चीज होती तो मैं उनके सारे पोल ना खोलता जो उन्होंने सारे कारनामे किए हैं यहाँ पे, वो भी मैंने पूरे के पूरे खोले। मैंने अल्लाह को जान देनी है सर, मुझे किसी किस्म का आई डोंट ओ एनीवन एनीथिंग, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। आदिल ये आखिर में याद दिलाते चले, फौजियों की बात हो रही है तो इनको भी कुछ याद दिला दें। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ
अंजाम दूंगा और ये कि मैं बर्री बहरी या फिजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी। जी जनाब, अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरा हामी। तो आदिल ये है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सर, उवैस इसमें मैं दस्तगीर सिर्फ एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगा अपने फेलो ब्रदर छोटे भाइयों को कि आपने जो हल्फ उठाया है उसमें सीनियर ऑफिसर्स के कानूनी अहकामात की बात हो रही है। अल्लाह का वास्ता है, गल समझो, ठीक है ना? तो और अल्लाह को जान अल्लाह को देनी है, जर्नलों को नहीं देनी। दैट्स ऑल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदिल। अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़ मान में रखे, आपके अहल-ए-याल को, आपको प्यारों को। आपका जो जिहाद है ना आदिल, बहुत ज़बरदस्त है। इस जिहाद जो है ना, हम उसके जो फल हैं हम देख रहे हैं। बड़ी जान-फ़शानी से की है, बहुत सैक्रिफाइस किया आपने, अपनी ज़ात की, अपने माल-ओ-दौलत की, अपने बहुत कुछ है। तो बहुत मैं आपके लिए बड़ी दुआएँ निकलती हैं। और जो बाकी जिहाद कर रहे हैं बाहर और अंदर पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह सुब्हान ताला उनको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बिकॉज़ पाकिस्तान में इस वक़्त जो रह के जो लड़ रहे हैं, बहुत खतरे में अपने आप को वो हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उनकी हिफाज़त करे। और जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में हैं, इमरान खान की अहलिया, बच्चे, बूढ़े, हमारी ख़वातीन, आलिया हमज़ा और सना और बाहर जितने बेचारे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी रिहाई करे। इमरान खान की उन सब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला जो बेचारे इस जिहाद के अंदर शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात, बल्कि आदिल अरशद शरीफ जो है ना, उसकी रोज मेरी ना, मैं तो हर वक्त दुआ करता हूँ, जिले शाह के लिए करता हूँ। नन्हा मार बेचारा सिसक के मर गया अपने बाप के लिए। फवाद का और बेचारे जो 9 मई को मारे गए, अब मारे गए, जो इलेक्शन में मारे गए, और जो आने वाली जंग होने वाली आदिल, उसमें जो बेचारे शहीद होंगे हकीकी आज़ादी की लड़ने के लिए, अभी से उनके सबके दर्जात अल्लाह सुब्हान अल्लाह बुलंद करे। पाकिस्तान हाँ, जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुदा शुक्रिया हाफ़िज़। आदिल।